हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ बाय मंजीत कौर। तो लास्ट वाले हमने शॉर्ट वीडियो में 4 क्वेश्चन किए थे, उससे आगे हम करने वाले हैं 5वां क्वेश्चन। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें पूछ रखा है कि आप छात्र को कक्षा में बैठा सकते हो किंतु ज्ञान ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इस कथन की पुष्टि सीखने के किस नियम से होती है? तो आपको बता दूं, इसमें जो नियम बता रखे हैं वो 3 तरह के हमारे थॉर्नडाइक ने नियम बताए थे, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफ़ेक्ट का। तो इन्होंने पूछा कि कौन से नियम के अकॉर्डिंग आप उसको क्लास में बिठा तो सकते हो, लेकिन उसे पढ़ने के लिए आप उसको प्रेशराइज़ नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा लॉ ऑफ रेडीनेस, क्योंकि जब तक बच्चा इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब तक बच्चा तैयार नहीं है पढ़ने के लिए, तब तक हम उसको फोर्स नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती उसको नहीं पढ़ा सकते। बच्चा अगर रेडी है तभी बच्चा क्लास में पढ़ पाएगा। तो आंसर हमारा हुआ ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछ रखा है डैश इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द एजुकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट, यानी कि जो दृष्टि बाधित है, जो बच्चा देख नहीं सकता, उसके लिए कौन से ऑप्शन की एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। इसमें पूछ रखा है नहीं, नो के ऊपर फोकस कर रखा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बुक्स इन स्मॉल लेटर, ऑडियो कास्ट, ब्रेल, टेक्स्ट मटेरियल एंड पेपर, और अबेकस फॉर टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखिए, ये मैथमेटिक्स का ऑप्शन बता रखा है, ये भी बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। ब्रेल के द्वारा तो बच्चा पढ़ता ही है, तो ये ऑप्शन भी अप्रोप्रिएट है। ये भी बच्चा भी इसके द्वारा पढ़ाया जाता है, ऑडियो के द्वारा भी बच्चे को पढ़ाया जाता है। हाँ, बच्चे के बुक्स में स्मॉल लेटर हैं, वो उसके किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि बच्चा पहले ही नहीं देख सकता, और स्मॉल लेटर वाली बुक्स उसको मिलेगी तो बच्चा कैसे उसको हेल्प करेगी एजुकेशन में। तो हमारा ऑप्शन इसे पूछ रखा है नहीं, कि कौन सा उसकी एजुकेशन में ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर 1, ये हमारा आंसर हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रखा है यहाँ पर, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। तो इसने पूछ रखा है, हिंदी में भी देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्रिया को आरंभ करने, उसको जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कौन सी है। देखिए, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है इंटरेस्ट, सेकंड है ओपिनियन, थर्ड है एटीट्यूड एंड फोर्थ है मोटिवेशन। कि कोई भी काम है उसको हम शुरू करते हैं, फिर उसको आगे कंटिन्यू रखते हैं और उसको बना रहता है ये काम लास्ट तक। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरी होता है? इंटरेस्ट, ओपिनियन, एटीट्यूड या मोटिवेशन। तो गाइज़, मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है कि किसी की भी काम को करने के लिए, या किसी भी काम को हम करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न, कुछ ना कुछ मोटिव होता है। बिना किसी मोटिव के हम कोई भी काम नहीं करते। तो इसका ऑप्शन क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर 4, मोटिवेशन। कि मोटिवेशन के बिना किसी भी काम को आप आरंभ, जारी, नियमित नहीं कर सकते। तो आंसर क्या हो गया हमारा? मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? इसने पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन मॉडलिंग संप्रक्रिया से संबंधित है। इंग्लिश में देखते हैं, इन द फॉलोइंग हु इज़ रिलेटेड टू मॉडलिंग कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्रॉइड, सेकंड ऑप्शन है थॉर्नडाइक, थर्ड ऑप्शन है बेंडोरा और फोर्थ है गिलफर्ड। तो यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड आपको पता है साइको एनालिटिक थ्योरी से रिलेटेड है, इन्होंने मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं दिया। सेकंड है थॉर्नडाइक, जिन्होंने क्या दिया था? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। एल्बर्ट बेंडोरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी पे काम किया है, और गिलफर्ड ने इंटेलिजेंस पे काम किया है। तो इन चारों में से ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक होगा? एल्बर्ट बेंडोरा। इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी में बताया है कि बच्चा कुछ भी सीखता है वो मॉडलिंग के थ्रू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखता है। मॉडलिंग कैसे? मॉडलिंग वो नहीं जो रैंप वॉक पे मॉडल चलती है, वो वाली मॉडलिंग नहीं है। मॉडलिंग का मतलब है कि बच्चा अपने से बड़ों को देख के सीखता है, उनको रोल मॉडल मानता है, और उनको देख के जैसा उनका मॉडल करता है वैसे ही बिहेवियर को बच्चा सीखता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या पूछ रहा है, देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है।
ये वाला कथन अभिव्यक्ति क्या है, किसने कहा, ये इन्होंने पूछा है। तो सीधा सीधा ये तो डेफिनेशन ही है, और इस डेफिनेशन का हम किसने दी थी, किसने कहा था, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ब्रूनर ने ये बात कही थी कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, और किसी एज से रिलेटेड नहीं है, किसी भी एज में बच्चा कुछ भी चीज़ सीख सकता है। तब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। इंग्लिश में देखते हैं, लर्निंग टेक प्लेस थ्रू ए प्रोसेस ऑफ नीड रिडक्शन। अब ये भी इन्होंने एक टाइप से थ्योरी है, एक सेंटेंस है, कथनी है, किसने कहा है, किस थ्योरी के अंतर्गत आता है, वो इन्होंने पूछ रखा है कि कौन कौन सी थ्योरी के नाम दे रखे हैं। पहला थ्योरी का नाम है यहाँ पे इनसाइट थ्योरी, सेकंड है ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, थर्ड है कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, और फोर्थ है रेनफोर्समेंट थ्योरी। तो इसमें जो आंसर होगा कि क्या इसने पूछ रखा है, सिखाना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होती है, तो ये आता है हमारा रेनफोर्समेंट थ्योरी के अंदर। तो हमने अभी यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन किए हैं, आगे हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट